कमेंट सबसे अच्छा लगेगा तो उसको ये मेरी बुक की हार्ड कॉपी मिलेगी। हे एवरीवन, दिस इज पायल गोयल एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है ना, दैट इज सुपर रेलिवेंट फॉर मैरिड कपल्स, स्पेशली न्यूली मैरिड कपल्स जिनकी शादी को अभी हार्डली 6 महीने, साल, 2 साल हुए हैं। तो क्योंकि हम लोगों के पास में भी रिसेंटली काफ़ी ऐसे काउंसलिंग के केसेस आ रहे हैं ये न्यूली मैरिड कपल्स के, जहाँ लोग बोलते हैं कि दे लव ईच अदर, दे लव ईच अदर वेरी मच। और जो बड़ी बड़ी बातें होती हैं जैसे कि आपका फैमिली प्लानिंग हो गया, करियर गोल्स हो गए, और भी इस तरह की चीज़ों में दे आर लाइक टू पीस इन अ पॉड। बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है उनके बीच में, लेकिन जहाँ बात आती है छोटी छोटी बातों की कि आज खाने में ये क्यों बनाया, मैच नहीं देखना, सीरियल देखना है, सीरियल नहीं देखना, मैच देखना है, बाहर जाके क्या खाना है, तुमने मेरा ये सामान नहीं पैक करा, मैंने तुमको बोला था टूथपेस्ट का कैप नहीं लगाया, वहाँ पे इट इज़ लाइक वर्ल्ड वॉर 3 अंडरस्टैंडिंग। वहाँ पे वो क्या होता है। सो आज की जो ये वीडियो है ना, दैट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, क्योंकि जो मेरी बुक है आई वी अस क्राफ्टिंग हैप्पीनेस टुगेदर, इसमें भी मैंने मैरिटल हार्मनी एंड हाउ टू नर्चर द इमोशनल कनेक्शंस, इसके बारे में भी बात की हुई है। सो लेट्स स्टार्ट। ओवरकमिंग रिलेशनशिप चैलेंजेस यूजिंग एनएलपी, दैट इज न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी कि एनएलपी क्या है। तो हमारा जो ये ब्रेन है, ये एक तरह से सोचने के लिए वायर्ड है। हाँ, एक पैटर्न पे, किसी भी पैटर्न पे, जैसे हमने जो बचपन से देखा है, हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं उसके बेसिस पे वो सोचता है। जैसे अभी मैं आपको बोलूँ कि थिंक ऑफ एनी ऑफ योर फेवरेट डिश, इट मे बी गुलाब जामुन, समोसा और पूरी भाजी, पूरन पोली, गोलगप्पा, पानी पूरी, और इट कुड बी केक, पेस्ट्री, एनीथिंग। जस्ट थिंक पिज्ज़ा, जस्ट जो भी आपकी फेवरेट डिश है उसके बारे में सोचो। जस्ट थिंक फॉर अ मिनट, क्या हुआ आपके माउथ में, मुंह में पानी आ रहा है। आपकी फेवरेट डिश सामने भी नहीं है, कहीं कोई खुशबू भी नहीं है, जस्ट सोचते ही मुंह में पानी आने लगा, क्योंकि हमारा ब्रेन उस तरह से वायर्ड है। सो एनएलपी इज अबाउट रीप्रोग्रामिंग आवर माइंड। प्रोग्राम तो है, अब उसे हमें रीप्रोग्राम करना है टू थिंक एंड एक्ट इन अ वे दैट एनहांस आवर रिलेशनशिप एंड ओवरऑल वेलबींग। सो अब जैसे सपोज आपने अपना कुछ फेवरेट खाया, जो भी आपने अभी सोची थी अपनी फेवरेट डिश, वो खाई, और आई डोंट वांट ऐसा कुछ हो, लेकिन बाई चांस उसको खा के कभी आपका स्टमक अपसेट हो गया, इंडाइजेशन हो गया। हाँ, अब क्या होगा, अब जब आप उस डिश के बारे में सोचोगे, इमीडिएटली उसके बारे में सोचोगे, आपके मुंह में पानी आएगा? शायद नहीं आएगा। आपका माइंड मतलब वो खाने का अंदर से कुछ दिन तक तो बिल्कुल नहीं करेगा। आपको वो इंसिडेंट याद आएगा, आपको पेट दर्द याद आएगा, आपको इंडाइजेशन याद आएगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई थी आपको। सो हमको अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, अपने रिलेशनशिप को मजबूत बनाने के लिए अपने ब्रेन को फॉर आवर बेनिफिट ऐसे ही रीप्रोग्राम करना है, उसको अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस देके। सो आई एम गोइंग टू शेयर 3 NLP techniques. So the first technique is मिमिकिंग एंड मिररिंग। तो यहाँ पे ना आपको अपने पार्टनर को ऐसे मिमिक नहीं करना है जैसे हम लोग टीवीज़ में देखते हैं कि आप उनको ऐसे मिमिक करके और उनकी मजाक बना रहे हैं। ना बाबा, वहाँ पे ऐसे तो लड़ाई हो जाएगी। बल्कि आपको अपने पार्टनर की बॉडी लैंग्वेज, उनके वर्ड्स, उनके टोन, उसको मिरर करना है, जिससे कि उनको लगे कि आप उनकी बात को समझ रहे हो, आपके बीच में एक सबकॉन्शियस बॉन्ड बने। सो लेट्स सी इट थ्रू एन एग्जाम्पल। लेट्स टेक द नेम ऑफ द कपल एज अजय एंड प्रिया। ये मैंने ऐसे रैंडमली नेम पिक किए हैं। अगर कोई सच में अजय एंड प्रिया कपल हैं तो आई एम सॉरी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू। तो बस ऐसे रैंडम मेरे माइंड में भी जो नेम्स आए, आई पिक देम अप। तो अजय एंड प्रिया दे वर गोइंग ऑन वेकेशंस, और अजय ने प्रिया को बोला कि मेरा एक स्वेटर पैक कर लेना। अब बाय एनी रीज़न प्रिया ने वो स्वेटर पैक नहीं करा, उसकी जगह कुछ और रख लिया। अब रास्ते में अजय ने पूछा प्रिया को कि आपने मेरा वो स्वेटर रखा, और प्रिया ने बोला नहीं, मैंने तो दूसरा रखा है। अब बस अजय वहीं पे शुरू हो गया, राइट, कि तुम नहीं करती हो, तुम मेरी बात नहीं सुनती हो, जो मैंने तुम्हें स्वेटर बोला वो तुमने नहीं रखा, वॉट एवर। वो उन लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो गया। जैसे वर्ल्ड वॉर 3। और घर पे जब वो लोग होते हैं तो उल्टा होता है। अजय इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल एज पर प्रिया। वो अपना कभी टूथपेस्ट ओपन छोड़ देता है, प्रिया कुछ बोलती है, उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता। प्रिया कहती है कि ऑफिस आते हुए कुछ ले आना, तो वो लेकर नहीं आता है, भूल जाता है। यूजुअली इस तरह से चलता है। तो अभी इस सिचुएशन में ट्रेनिंग व्हाट प्रिया कैन डू, प्रिया कैन मिरर हिज वर्ड्स, हिज बॉडी लैंग्वेज बाय सेइंग कि यस इट फील्स सो फ्रस्ट्रेटिंग ना,
मुझे भी ऐसे लगता है जब मुझे अपनी पसंद की, जब मुझे अपनी चीज़ें टाइम पे नहीं मिलती हैं, जब मुझे ज़रूरत होती है, तो मुझे भी बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है। आई कैन टोटली गेट यू कि अभी तुम्हें कैसा लग रहा होगा। और वो भी ऐसे थोड़ा हाइपर होके कहती है। अभी वो यहाँ पर स्पेसिफिकली ये नहीं बोल रही है कि तुम ऐसा करते हो, ब्लेम नहीं करना है। इट इज़ जस्ट कि आपको उनकी वो एनर्जी लेवल पिक करना है और उसको दूसरी तरफ उस एनर्जी को ऐसे डेविएट करना है कि हाँ मुझे भी ऐसे ही लगता है जब चीज़ें नहीं मिलती, आई कैन टोटली गेट यू। तो वो जब उसको बोल रही है मैं तुम्हें समझ रही हूँ, तो उस टाइम पे वो एक सबकॉन्शियस बॉन्ड बन जाता है। एज पर एनएलपी हम इसको बोलते हैं कि वो सबकॉन्शियस बॉन्ड बन गया दोनों के बीच में, जहाँ पे कि अजय को फील होगा कि हाँ प्रिया उसकी बात समझ रही है, उसका एनर्जी लेवल पिक करके उसने बोला आई गेट यू, और वो थोड़ा कूल डाउन हो जाएगा। उस टाइम पे ऐसे फाइट नहीं होगा। और द सेकेंड वे व्हाट शी कैन डू इज़, वो थोड़ा सा अपने आप को ऐसे सॉफ्ट रख के, थोड़ा मेलो होके, दैट लाइक शी कैन मेलो इट डाउन एंड कैन से कि यस दिस इज़ द प्रॉब्लम वी आर फेसिंग लेटली। यूजुअली ऐसा हो रहा है ना कि हम लोगों के बीच में किस तरह की चीज़ें होती हैं, कभी मैं भूल गई, कभी तुम भूल गए, और फिर प्रॉब्लम हो जाती है। आई डोंट नो, आई एम नॉट गेटिंग व्हाट टू डू। तो यहाँ पे उसने क्या करा, उसकी फ्रस्ट्रेशन अगेन पिक करी, उसको रियलाइज़ कराया कि मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, और उसको ऐसे डेविएट किया कि ये प्रॉब्लम तो है बट हम इसको कैसे सॉल्व करें, चलो साथ में मिलकर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, बिना उसके कि प्रिया बोले कि यार मैंने नहीं सुना था, मैं कुछ भी हो, तुम भी तो मेरी बात नहीं सुनते हो घर पे, मैंने भी ऐसे ही किया, और वो आर्ग्यूमेंट बढ़ता रहेगा। व्हाट शी डिड इज कि उसने उस टाइम पे चाहे थ्रू फ्रस्ट्रेशन, चाहे थोड़ा अपने आप को ऐसे बेचारी करके थोड़ा सा कि हाँ आई वांट टू फाइंड द सोल्यूशन, हम लोगों के बीच में इशू बढ़ता जा रहा है, दे डेविएटेड दैट एनर्जी इन फाइंडिंग द सोल्यूशन। क्योंकि यहाँ पे अब अजय भी ऐसे वो हाइपर नहीं होगा, वो भी शांत हो जाएगा, क्योंकि उनके बीच में एक सबकॉन्शियस बॉन्ड बन रहा होगा। सो फर्स्ट टेक्निक इज दिस मिमिकिंग और मिररिंग। तो अगर आपको भी लगता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, तो ट्राई टू मेक दैट सबकॉन्शियस बॉन्ड। जैसे अभी मैं बात कर रही हूँ, मैंने अपना ये हाथ हिला के मैं बात कर रही हूँ, तो आप भी मेरे सामने बैठ के, ऐसा नहीं कि मुझे एकदम कॉपी ऐसे ऐसे कर रहे हो, मेरे थोड़ी देर बाद या अपना रिप्लाई देने में आप उसी तरह से, जैसे मैं आगे होके बैठी हूँ या मैं रिलैक्स होके बैठी हूँ, उस तरह से आप उसको कॉपी करो अपने पार्टनर की बॉडी लैंग्वेज को, उनके वर्ड्स को। थोड़ा हाई बोल रहे हैं तो थोड़ा हाई बोलो, बट नॉट ऐसे कि आप उनके ऊपर अटैक कर रहे हो, ऐसे नहीं कि लगना है कि आप फाइट करने जा रहे हो। उनकी टोन को थोड़ा उस तरह से कॉपी करना है जिससे कि एक वो बीच में बॉन्ड बने। सो ट्राई दिस टेक्निक एंड आई बिलीव दैट अगर ठीक तरह से यूज़ करिए तो इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू वर्क। So the second NLP technique that I'm going to talk about is reframing. So अभी ये reframing कैसे वर्क करेगा, या यहाँ पे अजय instead of started shouting he might just think कि प्रिया नाम लिया था ना, हाँ प्रिया के पास इतने सारे काम हैं, मैं ऑफिस में इतना बिजी चल रहा था, प्रिया ऑफिस भी संभाल रही थी, पैकिंग भी कर रही थी, उसने सारा रिजर्वेशंस भी देखे, तो उस टाइम पे हो सकता है उसने ना सुना मैंने उसको बोला तो, या फिर वो रखना भूल गई। उसने स्वेटर तो रखा है ना, एटलीस्ट वाला नहीं रखा जो मैंने बोला था, तो इतने काम के बीच में वो भूल गई होगी, या फिर मैं ही उसको निकाल के दे देता कि मेरा ये स्वेटर पैक कर लेना। तो उसने क्या करा, उस सिचुएशन को कि तुमने मेरा ये स्वेटर क्यों नहीं पैक करा, वो नहीं करती है, उसने उस सिचुएशन को रीफ्रेम किया, उससे दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझा, और अपने ही माइंड में उसने सोचा कि ड्यू टू एनी अदर रीज़न, वो बोला जानबूझ के ऐसे क्यों करेगी कि मैं उसको बोल रहा हूँ मेरा पैक करना और वो जानबूझ के नहीं करेगी, नहीं ऐसा नहीं होगा ना, इतना बिजी थी तो वो भूल गई होगी। तो दिस इज़ हाउ वी कैन रीफ्रेम। अब एक और एग्जांपल लेते हैं इसमें, अगेन वी आर टेकिंग रैंडम नेम्स, लेट्स से अंकित एंड मीरा। तो अभी इन लोगों का क्या प्रॉब्लम था, जो यूजुअली होता है घर के छोटे छोटे कामों को लेके लड़ाया कि यार तुम मेरी हेल्प नहीं करते हो, तुम ये नहीं करते हो, जबकि आज की डेट में होता क्या है ना कि दोनों लोग वर्किंग हैं, तो घर पे भी दोनों को साथ में ऑब्वियसली दूसरे का हाथ बटाना चाहिए, साथ में मिलके काम करना चाहिए। तो यहाँ पे अंकित को घर का काम पसंद नहीं है, मीरा इरिटेट होती रहती है कि तुम कुछ भी काम नहीं करते हो। सो अब यहाँ पे क्या हो सकता है, इंस्टेड ऑफ सीइंग दैट हाउस होल्ड चोर एज चोर, व्हाई डोंट दे सी, अंकित स्पेशली अंकित सी कि दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी जहाँ पे वो लोग एक साथ एक दूसरे के साथ अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। मॉर्निंग में उठ के दोनों एक साथ किचन में काम कर रहे हैं, दे कैन जस्ट मेक द प्लान्स, आज दिन में वो आगे क्या करने वाले हैं। अगर इवनिंग में आके दे आर स्पेंडिंग टाइम इन द किचन टुगेदर, दे कैन डिस्कस देयर डे कि कैसा रहा क्या रहा। वाई टू जस्ट वेट कि हम लोग कि वो एक काम करके आए, हम आराम से बैठेंगे, बेड पे बैठेंगे, सोफा पे बैठेंगे, उसके बाद में भी हम डिस्कस करेंगे। नहीं, इंस्टेड ऑफ काम भी हो जाएगा व्हेन यू आर इन द किचन। आपको जितना भी आता है, जिस तरह से भी आता है, एटलीस्ट स्टार्ट डूइंग दैट, और स्टार्ट करो साथ में काम करना, एंड टेक दिस एज द अपॉर्चुनिटी दैट आप एक साथ आपको एक साथ
टाइम स्पेंड करने को मिल रहा है। इट इज़ लाइक पुटिंग अ न्यू पेयर ऑफ ग्लासेस। आपने इतना दूसरे ग्लासेस लगा लिए एंड यू आर सीइंग द सिचुएशन विद अ टोटली न्यू लेंसेज। आपको एक दूसरा ही पर्सपेक्टिव दिखने के लिए मिल रहा है उस सिचुएशन का। जहाँ पे भी आपकी फाइट हो रही है, जहाँ पे भी आपके डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं, उस सिचुएशन को दूसरी तरह से देखो। लाइक अभी एक और कपल हमारे पास आया तो वहाँ पे यूजुअली क्या प्रॉब्लम्स होती रहती हैं कि अभी एक को मैच देखना है, बहुत टिपिकल प्रॉब्लम है राइट। एक को मैच देखना है और एक को कुछ सीरियल या फिर रोमांटिक मूवी देखनी है, कॉमेडी मूवी देखनी है। अब क्या होगा अगेन कि मैच चल रहा है, मैच देखना है, वाइफ आकर बोलेगी कि नहीं मुझे तो मूवी देखनी है, रोमांटिक मूवी देखनी है। तो इंस्टेड ऑफ फाइटिंग व्हाई डोंट यू जस्ट सिट एंड सी ईच अदर्स पर्सपेक्टिव एंड से कि मुझे मैच देखना इसलिए पसंद है बिकॉज इट एक्साइट्स मी। बचपन से खेला है, देखा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो वापस के उस मेमोरीज में चला जाता हूँ। आई जस्ट टोटली एंजॉय दैट गेम। हाँ, इट एक्साइट्स मी। और तुमको रोमांटिक मूवीज इसलिए पसंद है बिकॉज इट मेक्स यू लाइक फील कोजी। तो वाई नॉट नाउ द वाइफ कैन से कि ओके देन व्हाट वी कैन डू इट इज़ कि ठीक है तुम मैच देखो, आई ऑल्सो एन्जॉय द मैच विद यू, बट जब मैं भी कॉमेडी मूवी या रोमांटिक मूवी देख रही हूँ विल सिट टुगेदर। अब जब आप दो लोग घर में हो तो आपको करना क्या है, आपको टाइम एक साथ स्पेंड करना है। यू हैव टू एंजॉय ईच अदर्स कंपनी। वो मैच देख रहे हैं, आप भी साथ में बैठ के मैच देखो। और अगर आपको मैच में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है तो व्हाट यू कैन डू इज दिस इज जस्ट माई रिकमेंडेशन एंड यू कैन फाइंड योर ओन सोल्यूशंस। व्हाट यू कैन डू कि आप हेडफोन लगाओ मोबाइल पे, ठीक है ना यार, थोड़ी सी टाइम जितनी देर मैच आ रहा है, वैसे भी रोज रोज नहीं आता, तो आप अपने मोबाइल पे यू कैन जस्ट वॉच योर फिल्म। बट द थिंग इज कि आप साथ में बैठे हुए हो, हाँ, पॉपकॉर्न खा रहे हो, आप लोग साथ में वो मोमेंट बैठे हो, एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठो, एंजॉय दैट मोमेंट एज वेल एज एंजॉय वॉट एवर यू एंजॉय वॉचिंग इंस्टेड ऑफ जस्ट फाइटिंग। और नेक्स्ट टाइम वो अपना टीवी पे मूवी देख ले और आप अपना मोबाइल पे मैच देखो। और जहाँ पे अगर कोई चौका छक्का लग रहा है, कोई ऑपोजिट टीम का कोई प्लेयर आउट हो रहा है, उस टाइम में हाई फाइव कर दो यार, हाई फाइव करो और बस मूवी हैप्पी हैप्पी हैप्पी। इस तरह से सी द सिचुएशंस, रिफ्रेम द सिचुएशन एंड फाइंड आउट द सोल्यूशन कि आप क्या कर सकते हो। इट विल गिव यू अ विंडो टू सी ईच अदर्स वर्ड, ईच अदर्स फीलिंग। डिस्कस करो कि ठीक है मुझे ये करना पसंद है या तुम्हारा ये करना मुझे क्यों नहीं पसंद है। दैट अगेन विल लाइक अब एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी, लगेगा कि हाँ यार मेरा पार्टनर मेरी बात को समझ रहा है या समझ रही है। एंड द थर्ड NLP टेक्निक इज एंकरिंग। इट्स लाइक अ सीक्रेट कोड टू योर पॉजिटिव इमोशंस। अभी एंकरिंग क्या होता है, जैसे जहाज होता है, शिप होती है, तो उसको कहीं अगर किनारे पे वो रुकती है तो व्हाट दे डू इज कि उसमें एक ऐसे नीचे समुद्र के नीचे कुछ बड़ा सा वो होता है मेल, उसको डाल के और उसको रोप से दे जस्ट डाल द शिप, तो उसको एंकर बोलते हैं। वो वहाँ रुकी रहती है। और ऐसे आप लोगों को भी याद होगा कि आप लोग, हम सभी लोगों के पास कुछ ना कुछ होता है। जब हम स्कूल में थे, कॉलेज में थे, एग्जाम देने जाते थे, तो हमारा कोई लकी पेन होता था, लकी ड्रेस होती थी या लकी जेस्चर होता था। अच्छा आज ये सब हुआ है, उस दिन ये सब हुआ था तो मेरा एग्जाम अच्छा गया था, तो आज भी मैं ये सब कुछ रिपीट करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, राइट। ऐसा ही हम सब लोगों के साथ मतलब कुछ ना कुछ एक लकी चार्म कुछ रहता है। तो दैट इज आर पॉजिटिव एंकर कि जिसको देख के, जिसको पहन के वो एक्शन हो जाए तो हमें फील होता है यस लक इज विद अस, वी फील कॉन्फिडेंट, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। तो इसी तरह से एक एंकर हमको अपनी रिलेशनशिप के लिए बनाना है। इट कुड बी सम फिजिकल जेस्चर, कोई वर्ड हो सकता है, कोई सॉन्ग हो सकता है, कोई एक्शन हो सकता है, कुछ भी चीज़ जिससे आपके इट विल इमीडिएटली ट्रिगर योर पॉजिटिव इमोशंस। तो जब भी आप लोग जैसे किसी पॉजिटिव इमोशंस में हो, आप काम हो, आप कुछ अच्छा जो आप इनिशियल डेज में कोर्टशिप पीरियड में आप मिलते थे, तो उस टाइम की कोई चीज़ हो तो वो एक वर्ड बना लीजिए, कोई वो सॉन्ग हुआ। और अब जिस टाइम पे आर्ग्यूमेंट हो रहा है तो एक जो पर्सन ऑब्वियसली जब आर्ग्यूमेंट हो रहा है एक ज़्यादा गुस्से में होगा, दूसरा थोड़ी कम गुस्से में होगा। तो जो कम गुस्से में है उस टाइम पे उसको वो सीक्रेट कोड बोलना है, उसको वो सीक्रेट गाना गाना है या फिर वो सीक्रेट जेस्चर करना है, जिससे कि इमीडिएटली वो वाली मेमोरीज जब आप लोग काम होते हो, जिस टाइम पे लाइक यू आर टुगेदर, वो इमोशंस को वो ट्रिगर करता है। तो क्या होगा, जो बंदा ज़्यादा गर्म है, जो पर्सन उस टाइम पे ज़्यादा गुस्से में है, वो थोड़ा कूल डाउन हो जाएंगे, थोड़ा शांत हो जाएंगे। एंड व्हेन वी से दैट वर्ड्स, तो वर्ड्स कुड बी अबाउट एनीथिंग, लाइक इट कुड बी सनशाइन दैट कुड रिमाइंड ऑफ द लव एंड एलिवेट योर मूड,
इट कुड बी सनराइज कि कैसे आप कोर्टशिप पीरियड में एक दूसरे से मिलने के लिए जाते थे, या फिर सुबह सुबह उठ के यू जस्ट यूज टू टॉक विद ईच अदर वो सनराइज देखते हुए, तो जिससे वो आपके पॉजिटिव इमोशंस की तरफ आपका माइंड डाइवर्ट हो जाए। तो बस आपको एक कुछ ऐसे वर्ड्स बनाने हैं। तो दो इसका एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है जो हम लोग अपने काउंसलिंग सेशंस में करते हैं, कि आपको उस स्टेट में लेके गए, आपने वो सब कुछ सोचा, उस टाइम पे वी जस्ट आस्क यू टू डू सम फिजिकल जेस्चर जिससे कि वो आपका एक एंकर बन जाए। बट एट होम अगर बहुत बड़ा आपका झगड़े ऐसे नहीं हैं, छोटी मोटी चीज़ें हैं, तो यू कैन मेक योर ओन फिजिकल जेस्चर और एनीथिंग, बेसिकली यू कैन मेक योर ओन एंकर। कुछ भी ऐसी चीज़ जो बस आपको आपके हैप्पी टाइम्स की याद दिलाए। सो दिस वर द 3 NLP टेक्निक्स दैट आई शेयर विद यू। उसके अलावा भी बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स होते हैं विच वी यूज़ एंड आई कीप ऑन शेयरिंग टू माई वीडियोज़। अभी आप मुझे बताइए कि क्या इसमें से जो भी मैंने 3 डिस्कस करी, इस तरह से आपने कभी कोई यूज़ किया है या अभी करने वाले हो। और अभी हम एक कॉन्टेस्ट भी करने वाले हैं, तो अगर जैसे मैंने बोला कि आपने कभी कुछ यूज़ किया है या आपकी अपनी कोई टेक्निक है, हाँ, जहाँ पे कि जो आप लोग का कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती थी, जो कि हर नई नई शादी के केस में तो होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, तो आपने उसका कोई अच्छा सा फनी सा कुछ ह्यूमरस सा डिफरेंट एकदम ऐसे वे आउट निकाला हो, देन डू लेट मी नो थ्रू द कमेंट्स। और जिसका भी कमेंट सबसे अच्छा लगेगा तो उसको ये मेरी बुक की हार्ड कॉपी मिलेगी। एंड द कॉन्टेस्ट इज जस्ट ओपन जब भी ये बुक पब्लिश हो, जब भी ये वीडियो पब्लिश होगी उसके 2 वीक्स तक ये कॉन्टेस्ट ऑन रहेगा। तो जस्ट लेट मी नो। इनफैक्ट आप हस्बैंड वाइफ साथ में मिलके कमेंट करो कि अच्छा यार उसकी ये आदत थी और फिर आपने इसका ये सोल्यूशन निकाला, जस्ट शेयर समथिंग इंटरेस्टिंग। और या फिर उसके अलावा आपकी अपनी कोई प्रॉब्लम है, जो मैंने भी 2-3 छोटे छोटे इंस्टांसेस तो कवर किए, बट आपकी अपनी कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम है जिसका आपको सोल्यूशन चाहिए, तो आप वो भी मुझे कमेंट के थ्रू बताइए। या फिर अगर आप कमेंट के थ्रू नहीं बोलना चाहते हैं तो हमारी ईमेल आईडी भी दी हुई है, आप उस पर ईमेल कर सकते हैं, सो दैट आई विल कवर दैट इन माई नेक्स्ट वीडियो। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं अलग अलग टॉपिक्स को लेके, अलग अलग चीज़ों को लेके आई कीप ऑन मेकिंग द वीडियोज़। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे वो भी कमेंट करके बताइए। एंड रिमेंबर दैट लव इज़ अ फाउंडेशन, बट commitment and compromise are the pillars that hold the relationship together. Yes, compromise बहुत मस्ट होता है, दोनों पार्टीज को थोड़ा थोड़ा करना पड़ता है। We are going to discuss this in the upcoming videos. Until then, keep spreading positivity and crafting happiness together, and stay safe, happy and healthy. Bye bye.